हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के सेकंड पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझिए तथा इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा तथा उसकी लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये अवतल दर्पण है, एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष पर एफ, ये फोकस दूरी एफ है इसकी। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f दूरी पर, यहां से जो वस्तु है वो इधर रखी है 2f दूरी पर, यहां पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी है वो u इक्वल टू 2f है। फोकस दूरी f ही है उसकी। 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आई इक्वल टू ऑब्जेक्ट की लंबाई O इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो जो गिवन वैल्यू है f बराबर, तो ये f ही रहेगा। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू रखते हैं। तो क्योंकि f की वैल्यू तो f ही है और u की वैल्यू ये 2f दिया है, और जो 2f होगा, क्योंकि ये हम देखते हैं कि दर्पण से लेफ्ट हैंड की ओर है और लेफ्ट हैंड की ओर जो भी दूरियां नापी जाती है वो सारी की सारी ऋणात्मक चिन्ह के साथ नापी जाती है, इसलिए ये 2f है वो ऋणात्मक होगा, -2f लिखा जाएगा। ये f भी ऋणात्मक होगा, -f आएगा। क्योंकि f की वैल्यू f ही है, तो 1/-f इक्वल टू 1/-2f इक्वल प्लस 1/v। तो 1/v इक्वल टू इस 2f को इधर लेकर आएंगे, 1/- का f है ये, और ये माइनस का 2f है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2f। एलसीएम f का और 2f का, ये 2f ही आएगा। f से कट कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस में करना पड़ेगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और 2f से 2f एक बार, एक का गुणा एक में करेंगे तो प्लस का इक्वल टू -1/2f। 1/v इक्वल टू -1/2f। तो यहां से हमें वैल्यू v की प्राप्त होती है, वो -2f है। तो v की वैल्यू में माइनस का साइन है और 2f प्राप्त हुई। आगे ये कह रहा है कि वस्तु प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो प्रतिबिंब 2f दूरी पर बनेगा, 2f दूरी पर। और क्योंकि माइनस का 2f आ रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के बाईं ओर ही बनेगा। दर्पण से बाईं ओर बनेगा। आगे है उसकी लंबाई कितनी होगी? तो रेखीय आवर्धन वाला जो फॉर्मूला है उससे हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। हम जानते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर m इक्वल टू -v/u। यहां पर वैल्यू रखते हैं तो माइनस का साइन लगा लिया। v की वैल्यू है माइनस का 2f है,
और u की वैल्यू है वो भी माइनस का 2f है, माइनस 2f से माइनस 2f कट जाएगा, और यहाँ क्योंकि 1 बार कटा है तो m की वैल्यू आ गई वो -1 आई। लेकिन एक सूत्र और हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो प्रतिबिंब की लंबाई पता करनी है, इसलिए m की वैल्यू ये -1 रख देंगे यहाँ पे, और i निकालना है तो i अपॉन ओ, और जो ऑब्जेक्ट है या फिर वस्तु है उसकी लंबाई 6 है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें i बराबर 6 का गुणा -1 में करेंगे तो 6 एकम 6 -6, माइनस का 6 प्राप्त होगा, तो -6 सेंटीमीटर। -6 ये हमें -6 से हमें वैल्यू, क्योंकि इमेज है प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो -6 की है, इसका मतलब ये है क्योंकि यदि मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष से यदि ऊपर कोई वस्तु होती है तो उसकी जो ऊंचाई है वो प्लस की ली जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष से जो नीचे होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, और प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई समान है, लेकिन यहाँ पर इधर प्लस का साइन, क्योंकि ये जो वस्तु है हमारी वो वस्तु रखी हुई है मुख्य अक्ष से ऊपर, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे समान दूरी पर बनेगा। यदि इसका हम आरेख खींचते हैं तो मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर के जाएगी, तथा फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगा हमारा ये यहां पर बनेगा, इस जगह पर। तो क्योंकि ऊपर मुख्य अक्ष से ऊपर है वो प्लस का है, और नीचे जो दूरियां ली जाती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं, क्योंकि हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कार्टेशियन प्लेन, और उस पर ऊपर जो जाने वाली दूरियां होती है वो पॉजिटिव होती हैं, और इधर राइट हैंड की डायरेक्शन में जब जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये जब नीचे हम जाते हैं तो ये नेगेटिव होती है, और इधर लेफ्ट हैंड की ओर जाते हैं तो ये भी नेगेटिव होती है। इस टाइप से हम दूरियों को पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो पता कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस दिया है इसमें 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, जो गिवन वैल्यू इसको लिखते हैं 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, इसकी नेगेटिव ही लेंगे, -24। वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। तो f यहां से निकाल लेंगे, f इक्वल टू होता है r/2 तो -24/2 इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमें -12 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती यही u है, u बराबर दिया है -3 सेंटीमीटर। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। v की हमें वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल वही सामान्य फॉर्मूला हमारा दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू रखते हैं, f की वैल्यू दिया -12, 1/12 इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू है -3 प्लस 1/v। हमें तो v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये -3 है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/-12 इधर दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, लेकिन ये 1/-3 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा।
इसको सॉल्व करते हैं। 1/u इज इक्वल टू एलसीएम 12 और 3 का 12 ही आएगा। 12 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12 माइनस का 1, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 1/1/v बराबर, क्योंकि प्लस का ये सॉरी माइनस का 1 और प्लस का 4 है, 4 में से 1 घटता है तो 3 बचेगा बटे में 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1/v इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 4 सेंटीमीटर और ये आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो नीचे न बन करके, ये लेफ्ट इधर लेफ्ट हैंड की ओर न बन करके जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से दूसरी ओर बनेगा, दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर इधर बनेगा। वो भी क्या होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, तो प्रतिबिंब दर्पण से, प्रतिबिंब दर्पण से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा तथा सीधा तथा आभासी होगा, सीधा तथा आभासी होगा। क्योंकि बाईं ओर बनने वाला है तो ये सीधा होगा और आभासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है पानी तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2। क्वेश्चन 3, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक पानी का दिया है AnW इक्वल टू दिया है 4/3 और An कांच का ग्लास 3/2 दिया है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हम यहां से AnW है और Ang है तो WNG निकालें। WNG कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालें। तो Ang अपॉन में AnW, Ang क्योंकि G यदि दिया हुआ है यहां पर Ang निकालना है तो G को हम ऊपर रखेंगे और W को नीचे रखेंगे। Ang का मतलब है, A का मतलब एयर और W का मतलब वाटर या जल। तो जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष ग्लास या कांच का अपवर्तनांक ये दिया हुआ था। WMG जब निकालेंगे तो फिर तो WMG है तो G ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। इसकी वैल्यू रखते हैं हम। Ang की वैल्यू दी है 3/2 और AnW की वैल्यू है 4/3। बाहर का बाहर बड़ा 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 तो WNG इज इक्वल टू 9/8 ये प्राप्त हुआ। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है, निकालना है, वो है क्रांतिक कोण। आपतित प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है sin C इज इक्वल टू sin C बराबर 1/WNG या 1/n होता है। ये n जो है वो WNG रखना पड़ेगा। तो 1/WNG की वैल्यू है 9/8। तो हमें मिलता है यहां पर sin C बराबर, अब इसका
8 का गुणा 1 में हो जाएगा, 8 एकम 8, 8/9। लेकिन हमें तो क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण का मान निकालना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो जब सी की वैल्यू निकालोगे तो सी इज इक्वल टू, ये साइन उधर की ओर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, पावर -1, उधर पहुंचेगा -1, 8/9। तो यही हमारा क्रांतिक कोण का मान होगा। जब साइन सी बराबर ये, तो साइन जब उधर पहुंचेगा तो इसको समझ सकते हैं, ऐसे होता है जैसे सी बराबर हम निकालते हैं तो वो 8/9 है, क्योंकि ये भी इधर जाता तो ये अपॉन में ही आता, साइन अपॉन में आता, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, पावर -1 और 8/9 ऐसे लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लेंस जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, वन डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ में युग्म बनाता है, युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता दिया है P1 बराबर, क्वेश्चन नंबर 4, P1 बराबर दिया है +2D +2 डायोप्टर, और P2 बराबर दिया है -1 डायोप्टर। क्षमता वाले लेंस के साथ में युग्म बनाता है, तो तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? तो तुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले तुल्य क्षमता निकालनी होगी। तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर, या तुल्य क्षमता P बराबर P1 + P2, तो P बराबर P1 दिया है +2 और ये -1D इक्वल टू 1D। तो P जो निकला वो 1D है, 1 डायोप्टर है। योम की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी निकालनी है हमें, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/P। ये मीटर में होती है, लेकिन यदि हम सेंटीमीटर में निकालना चाहे, ये मीटर में होगा, लेकिन यहीं पर यदि मीटर में होना चाहिए ये, तो ये 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100/P हो जाता है। तो F बराबर 100/P की जो वैल्यू दी है वो 1 डायोप्टर है, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी होगी, तुल्य फोकस दूरी होगी। ये उनकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? ये होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक आना ही होता है, चाहे एक नंबर 100% इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हुए हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरियां दी हुई हैं। F1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और F2 बराबर दिया है भी 20 सेंटीमीटर है। लेंस है उत्तल लेंस, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहां पर भी क्षमता निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है हमारे, हम संयुक्त फोकस दूरी निकालें सबसे पहले, तो 1/F इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। यहां से 1/20 + 1/20, 20 दोनों जगह है, 20 1 + 1 इक्वल टू 2/20, 2 एकम 2, 2 जगह, तो 1/F इक्वल टू निकल के आया 1/10, तो हमारा यहां से F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, F की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है।
लेकिन हमें तो इसकी संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, क्षमता P बराबर। तो क्षमता के लिए P बराबर होता है 100/f। फॉर्मूला वही है, अभी हम लिख रहे थे F इक्वल टू P अपॉन, सॉरी 100/P। तो यहां पर हो जाएगा हमारा, ये F की वैल्यू 10 है, तो 100/10 10, तो P बराबर 10 डायरेक्ट। बता दे दो। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहें। बाकी और भी वीडियो तो हम डालेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एक है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक उभयतल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उभयतल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये लेंस है, इधर भी उत्तल लेंस है, इधर भी उभयतल लेंस की दोनों लेंस की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। तो R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू भी 20 सेंटीमीटर। ये दोनों ही R1 और R2 ये दोनों बराबर है। तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.5। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, प्लस नहीं होता है। हम ये वैल्यू रखते हैं 1/f इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू दी है 1.5 और यहां पर 1/20 माइनस 1/20। लेकिन एक है, इस फॉर्मूला का यही होता है, लेकिन दोनों ही उभयतल लेंस हैं, तो एक की हम प्लस लेंगे और एक की माइनस, क्योंकि एक दूसरी तरफ से इसकी जो वक्रता त्रिज्या है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, इधर वाले की यदि हम वक्रता त्रिज्या 1 माने और इसकी यदि 2 माने, तो क्योंकि एक ये मूल बिंदु से एक दूसरी तरफ और एक दूसरी तरफ है, इसलिए एक की प्लस और एक की माइनस रखनी पड़ेगी। तो यदि R1 को हम प्लस रखते हैं तो R2 को हमें माइनस रखना पड़ेगा, इसलिए माइनस और माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू -1। 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो 0.5 और यहां पर 1 प्लस 1। 1/f इक्वल टू 0.5, 1 और 1 2 अपॉन 10, 2 पंजे 10, 1/f बराबर 20 है। 2 एकम 2, 2 ढाई 20, 0.5 अपॉन 10 है। अपॉन 10। अब 10 से जब डिवाइड करोगे इसको, दशमलव एक स्थान और इधर पहुंच जाएगा, तो f 1/f बराबर, सॉरी इसको काट लीजिए, ये प्राप्त हो गया हमें। तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटा दिया यहाँ से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0।
1/f बराबर 1/20। तो यहाँ से f की जो वैल्यू निकली हम हमारी f बराबर 20 सेंटीमीटर। और यही हमें पूछा था इसमें, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो अवैक्तर लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दी हुई थी तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक दिया था। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार से हमने निकाल ली। इस प्रकार से हम सिंपल से आज इतने क्वेश्चन किए। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं तो प्रैक्टिस और करते रहिए। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।